तो इन्होंने बताया कि मुझे नितिन मारने वाला है। मैंने कहा क्या मामला हुआ, तो इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई। जब रिकॉर्डिंग सुनाई तो मैं सोचा कि 20 मिनट बाद मैं कूड़े भार पहुंच। ये देखिए रिकॉर्डिंग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सुना कूड़े भार आवत ही तुम्हें जेका तुम्हें बुलावे खुए तुम्हें खुली छोड़ देते बोला ले आधा घंटा रहा। हाँ और तुम्हें आज पटक के मारे भी हो जाने रहा। तो चाहे 100-200 जने बटोर लिया। आवत ही हम समझ गए। आवा ये देखिए साहब, आपने सुना, सरेआम कहा जाता है कि जितने को बुलाना हो बुला लो, और मैं आ रहा हूं और आधे घंटे में आपको पटक के मारता हूं। आखिर इतना दबंग आदमी सरेआम फोन पर धमकी दे। गाड़ी से जंप करके उसका जो है उसको रोका गया, रोकने की कोशिश की गई, जिसके बीच बिचाव में पूरी ताकत लगा के उससे उसका कट्टा छीना गया। इसका नंबर था, इसको रविंद्र सिंह भैया का नंबर था। मैंने तुरंत इसको साहब को फ़ोन किया, मैं 112 नहीं किया। 112 फ़ोन करता तो बहुत देर हो जाती, तो तुरंत रविंद्र भैया ने मतलब मंगनी गाड़ी मांग कर रोड पे ज़्यादा मंगनी गाड़ी, मतलब वो उसमें दौड़े पर निकले थे ना, तो मंगनी गाड़ी मांग कर इन्होंने उसको तुरंत पहुँचे, 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे। तो फंडिंग कर रहे थे, तो उसी में ये मतलब इनकी आदत है, ये हमेशा बीच में आते रहते हैं। मैं ऐसे कईयों साबूत आपको दे दूँगा, ये ऐसे बीच में आते रहते हैं। तो इन्होंने उसमें भी आया। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी कूड़े भार थाने के अंतर्गत में हूं। ये मेरे साथ पीड़ित व्यक्ति है। किसी संस्था द्वारा फेसबुक पर फंडिंग किसी गरीब को कराई जा रही थी। उसी में कुछ लोगों से कहा सुनी होती है, फेसबुक पर कुछ अभद्र बातें, मैसेज डाला जाता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है और कट्टे बंदूक तक आ जाता है। ये पीड़ित मेरे साथ है, इनसे जानकारी करें आखिर मामला क्या था। क्या नाम है? हर्षित मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये कौन सी तारीख थी? क्या विवाद हुआ? फेसबुक पर क्या टिप्पणी की गई? 11 अक्टूबर था। शुरू से बताइए क्या मामला था। बता रहा हूँ ना, 11 अक्टूबर कल शनिवार था। तो मैं जयसिंहपुर में आरएसएस के प्रोग्राम में था। मैं प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म करता हूँ वैसे नितिन मिश्रा सनाब राजेंद्र कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं वो? मझौआ धनपत थाना, उसका फ़ोन आता है। वो कहता है कि आधे घंटे में कूड़े भार मिलो और जितने लोगों को इकट्ठा करना हो 100-200 को, धमकी आती है आपको, कर लो, तुमको पटक के मारूंगा। जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक मिनट भैया। सबसे पहले मैं विवाद की आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। आखिर फोन पर सरेआम धमकी मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए रिकॉर्डिंग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सुना कूड़े भार आवत ही तुम्हें जेका तुम्हें बुलावे खुए तुम्हें खुली छोड़ देते बोला ले आधा घंटा रहा। हाँ और तुम्हें आज पटक के मारे भी हो जाने रहा। तो चाहे 100-200 जने बटोर लिया। आवत ही हम समझ गए। आवा ये देखिए साहब, आपने सुना, सरेआम कहा जाता है कि जितने को बुलाना हो बुला लो, और मैं आ रहा हूं और आधे घंटे में आपको पटक के मारता हूं। आखिर इतना दबंग आदमी सरेआम फोन पर धमकी दे रहा है, फिर क्या होता है? इसका नाम क्या था? नितिन मिश्रा था। नितिन मिश्रा एक गुंडे की पहचान कर दिया। बताइए, सरेआम फोन पर धमकी दे रहा है, फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, जो कि मेरे अच्छा, ये जो फेसबुक पर यानी कि जो ये विवाद होता है, ये जो कहते हैं ये आपको धमकी, ये किस बात को लेकर धमकी देते हैं? ये एक टीका के शशिकांत मिश्रा थे, जो कि पेट की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके लिए हम लोग फंडिंग कर रहे थे। अच्छा। तो उसी में तो ये फंडिंग मतलब जो हो रहा था, यानी कि आपकी भी कोई संस्था चलती है क्या? जी। क्या नाम है उसका? भगवा आर्मी। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग फंडिंग कर रहे थे। तो उसी में ये मतलब इनकी आदत है, ये हमेशा बीच में आते रहते हैं। मैं ऐसे कईयों साबूत आपको दे दूँगा, ये ऐसे बीच में आते रहते हैं। तो इन्होंने उसमें भी आया, तो मैं भी एक पोस्ट डाला कि 2 बड़े और पुराने संबंधियों के बीच जो तीसरा आएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। आप किस बात को लेकर ऐसी बात बोलते हैं कि 2 बड़ों के बीच, यानी कि किसी से और बहस हो रहा था क्या? जी, जैसे 2 भाई, मतलब 2 लोग थे तो 2 लोग जैसे पुराना संबंध था उनका, तो आपस में थोड़ा मतलब मतभेद हो गया, तो उसका फ़ायदा उठा रहा था। मतलब वो निशाना अपनी रोटी सेक रहा था। तो मैंने यही बोला कि वो रोटी ना सेकें। तो इतने में मतलब मुझे पोस्ट डाले 10 मिनट भी ना हुआ होगा, उसने तुरंत फ़ोन किया, धमकी दिया। मैं वहाँ से निकला, लगभग आधे घंटे के अंदर पहुँच गया। अच्छा, आधे घंटे के अंदर पहुँच भी गया? 10 किलोमीटर तो है। 10-15 मतलब निकल चुका था ना, तो 10 किलोमीटर था। तो मैंने आधे घंटे में पहुँचा। मैं क्रॉसिंग पे रुका, मैं कहा भैया कहाँ हो? तो मुझे पता ही नहीं था कि बंदूक लेकर आएगा, जैसे उम्मीद नहीं है आपको। वो लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। किससे आए थे वो? एक अपाची थी, UP 44 AP 7638, एक अपाची थी और एक पंजाब की गाड़ी थी, PB लिखा था उसमें। तो एक गाड़ी पे मतलब ये अपाची पे उत्तम दुबे और नितिन मिश्रा सवार थे, और एक पर एक मोहित नाम का लड़का सवार था। तो मैं जैसे ये कहते हैं कि क्रॉसिंग की थोड़ा इधर सुनसान एरिया, मैं समझ नहीं पाता। मैं बोला 4 हूँ, अकेले आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सबको पहचानते हैं, लड़ाई थोड़ी होगी। तो उन्होंने भैया मतलब मौका ही ना दिया।
तुरंत उतरते ही मैं जैसे गाड़ी खड़ी करता हूँ, नीचे उतरा भी नहीं था, तुरंत उसने लोड किया। ये जो घटना का अंजाम दिया जाता है, ये कहाँ, मतलब कौन सी एरिया होती है? कूड़ेभार हलियापुर मार्ग जो है वो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, उससे धनपत साइड जाने लगे 100 मीटर आगे वो सुनसान एरिया है, वहाँ एक घर का निर्माण भी हो रहा है, वहाँ बहुत लोग, आप अगर चलेंगे तो पूछा भी देंगे। तो ये जो है तुरंत भैया लोड कर देते हैं, तुरंत एक पिस्टल से मतलब फायर करने की कोशिश करते हैं, बड़े भैया तुरंत मतलब उनको रोक लेते हैं, नहीं तो हो जाता कल फायर कर देते। और बड़े भैया काफ़ी देर छीना झपटी के बाद, उसका वीडियो हमारे पास अभी आपको देंगे, तो काफ़ी देर छीना झपटी के बाद उनका एक अवैध तमंचा था उसको ले लिया गया और एक पिस्तौल रखे थे। ये किस किस्म के लोग हैं ये लोग? भैया अब इससे साक्षात आपको पता ही चल जाना चाहिए, कोई अगर छोटी सी बात है बंदूक कट्टा लेकर आ रहे हैं, मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं किस किस्म के लोग हैं। ये और भी कई, मतलब और भी किसी मामले में सम्मिलित है या फिर ये पहली बार ऐसा आपके साथ? पहली बार नहीं है सम्मिलित, लेकिन कभी कभी आदमी ये सोचता है कि लोकल का मामला है, छोड़िए, दया भावना से आदमी की पंडित हैं, कहीं ना कहीं समझ लीजिए। तो इन्होंने भैया तुरंत पिस्टल तान दिया, तुरंत मतलब इसके बाद इनसे पिस्टल छीन लिया गया, मतलब वह तमंचा छीन लिया गया, पिस्टल लेकर नीति मिश्रा किसी तरीके से छुड़ा के छीना झपट के भाग गए पिस्टल अपाची से। और 2 उनके साथी जो हैं वो पुलिस के हिरासत में हैं, आज वो जेल चले गए हैं, कूड़ेभार सुल्तानपुर महाट। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, उत्तम दुबे और मोहित पाल को। इसमें मेन मुलजिम कौन है? नितिन मिश्रा। अभी वो पकड़ा गया कि नहीं? वो फरार है। वो फरार है। जी भैया। अच्छा, फेसबुक पर क्या वो मतलब यानी कि क्या वो टिप्पणी करता है जिससे विवाद बढ़ जाता है? भैया वो हर पोस्ट पर अब शब्द यूज़ करता है, मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं बोलूँगा जो यूज़ करता है, वो बैड यूज करता है, इतना समझ लीजिए। तो ऐसी घटना अगर ये लोग कर रहे हैं आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, तो ये अपराध को बढ़ावा देना है और प्रशासन मेरी मदद कर रहा है। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे जिस समय ये घटना हुई? 4 लोग थे, कोई गाड़ी से उतरा ही नहीं था, उतने भैया आगे बैठे थे, तुरंत उतरे, नहीं तो कल ये जान लीजिए कि भगवान बन के हैं ये लोग। बीच बचाव हो गया, वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गई, नहीं तो कल बहुत बड़ी घटना टल गई। कल तुरंत आपने 112 या पुलिस को सूचना क्या दिया? मेरे पास एसओ का नंबर था, एसओ रविंद्र सिंह भैया का नंबर था, मैंने तुरंत एसओ साहब को फ़ोन किया, मैं 112 नहीं किया, 112 फ़ोन करता तो बहुत देर हो जाती। तो तुरंत रविंद्र भैया ने मतलब मंगनी गाड़ी मांगकर रोड पर ज़्यादा मंगनी गाड़ी, मतलब उसमें दौड़े पर निकले थे ना, तो मंगनी गाड़ी मांगकर इन्होंने उसको तुरंत पहुँचे, 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब दुर्भाग्यवश वो निकल चुका था। और ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल अब देखना होगा क्या करें। भैया मेरी जान को खतरा है, क्योंकि अभी अपराधी जो है फरार है और वो जेल जाना ही है उसको, कहीं वो ये ना सोचे कि जेल जाना ही है जिसको मतलब ख़त्म करके तभी जेल जाया जाए। तो इसलिए मैं प्रशासन मेरी मदद कर रही है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करूँगा उसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, खतरा बहुत है, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जैसे नुकसान बहुत होगा, अगर हम घर में भी नहीं बैठ सकते ना, ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास। सर क्या नाम? मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं एक संस्था चलाता हूँ भगवा आर्मी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मामला कहाँ से कट्टा बंदूक तक आ जाता है? दरअसल ये मामला बहुत छोटा है, हम पुराने दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं रंजीत फौजी, वो हमारे साथ काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो हम दोनों का बचपन से ही याराना है। तो मामला कुछ ऐसा नहीं था, जैसे बाहर मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं, बस आपस में कुछ नोक झोंक हुई थी। उस नोक झोंक को लेकर वो लड़का इशू बना रहा था, उसने कुछ पोस्ट की, कुछ मेरे बारे में और लोगों ने पोस्ट की, मैं उसको अवॉइड करके 2 दिनों से अपने संघ के कार्यक्रम में उलझा हुआ था, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, व्यापार करता हूँ, मैं संघ के कार्यक्रम में उलझा हुआ था। शाम को मैं कार्यक्रम करके जब चला तो इन्होंने बताया कि मुझे नितिन मारने वाला है। मैंने कहा क्या मामला हुआ? तो इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई। जब रिकॉर्डिंग सुनाई तो मैं सोचा कि 20 मिनट बाद मैं कूड़ेभार पहुंच रहा हूं, अगर नितिन आता। इन्होंने जब वो उधर से धमकी आती है इनको, तो ये आपको ही फ़ोन करते हैं सबसे पहला फ़ोन? मैं साथ में ही था, साथ में ही कार्यक्रम में थे, बात नहीं हो सकती थी क्योंकि संघ का कार्यक्रम था, उसमें वार्ता नहीं हो सकती है, इसलिए कार्यक्रम के बाद इन्होंने मुझे बताया। तो कार्यक्रम के बाद सूचना लगते ही हमने कहा कि कूड़ेभार पे मौके पे पहुंच के अगर कुछ ऐसा है तो दोनों पक्ष को समझा दें, क्योंकि दोनों हमारे जानकार हैं, छोटे हैं, डांट दिया जाएगा। लेकिन वो मौका नहीं दिया, और मौका ना देते हुए वो सीधा हमला बोल दिया। हमला बोला तो गाड़ी रुकी नहीं थी, गाड़ी से जंप करके उसका जो है उसको रोका गया, रोकने की कोशिश की गई, जिसके बीच बिचाव में पूरी ताकत लगा के उससे उसका कट्टा छीना गया और उसे पकड़ा गया। 15 मिनट तक उसको दबोचे रखा और जो उसके सहयोगी थे उनको भी दबोचा गया। लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़ी सी ढीला हो गए, हम लोग ढीले हो गए, तो वो निकल गया वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया और उसके 2 साथी पकड़े गए। तो वो दोनों साथी गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो जेल गए। लेकिन अपराधी जो मेन अभियुक्त है वो फरार है। और हम ये चाह रहे हैं कि मान लो मैं तो हरियाणा चला जाऊँगा, वहाँ व्यापार करता हूँ, लेकिन यहाँ ये सुरक्षित रहे, इसलिए उसका गिरफ्तार होना बहुत ही आवश्यक है और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो और वो जेल जाए और उसको पनिश किया जाएगा, तभी वो सुधरेगा। अगर छोटे छोटे मामले में कट्टा और बंदूक बताओ उसके पास आया कहाँ से? जब तक उसका ख़ानदानी
जो है क्या कहते हैं अपराध से नाता ना हो, उस बंदे को कट्टा तो नहीं मिल सकता है। हमारे पास 10 लड़के रहते हैं, उनके पास तो कट्टा नहीं है। तो इसमें जो है शासन को जो है संज्ञान लेना जान लेना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। फिलहाल जो प्रशासन अभी तक कार्रवाई कर रहा है, क्या आप लोगों उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन वो कभी कभी फ़ोन ऑन करके कहीं कहीं किसी को फ़ोन कर रहा है और अभी पकड़ा नहीं गया है वो। धमकियाँ मिल रही हैं क्या? हाँ, धमकियाँ क्या करा? धमकियाँ ऐसा है कि सुबह सुबह उसके पिताजी इनके घर पे आए थे। उन्होंने कहा कि आप मामले की सुलह कर लो मामले की सुलह कर लो, नहीं तो हम जो है क्या कहते हैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि तुम परेशान होगे। इतनी बड़ी धारा नहीं होगी, हम वापस आएंगे, अपने लड़के को छुड़ाएंगे, फिर बताएंगे तुम्हारा। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मामले को संज्ञान लिया जाए और जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। आप भी साथ में थे? जी, क्या मामला उस समय? मामला ये था, हम लोग गए थे जयसिंहपुर, आरएसएस की मीटिंग थी। तो वहाँ से क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र मिश्रा। तो वहाँ गए थे, आरएसएस की मीटिंग थी। तो वहाँ से जब निकलने वाले थे तो ये बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, नितिन मिश्रा हमको धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं चाहे तुम 100 आदमी को लेके आओ या 200 आदमी को लेके आओ, मैं तुमको पटक के मारूंगा। तो हम लोग थे, हम थे, भैया थे, अध्यक्ष जी थे, तो हम इनसे बताए, हम कहे भैया ऐसी ऐसी बात है। तो भैया कहे कि हम चलते हैं, अभी देखें दोनों लोग आपस के वो भी हैं ये भी हैं, दोनों को कंप्रोमाइज़ करा दिया जाएगा। तो हम लोग तो यही सोच कर आए। कूड़े बाहर पहुँचे, जैसे हम लोग क्रॉस किए वैसे वो सामने खड़े थे, बाइक ला के खड़ी करिए सामने। हम लोग उतर नहीं पाए, वो तुरंत अपना निकाले, उसको जो लिए थे अपना बंदूक 315, उसमें बंदूक तुरंत गोली लोड किए और हर्षित के ऊपर हमला कर दिए। तो हम लोग हंटर पे बैठे ही थे, तब अध्यक्ष जी हमारे भैया कूद कर उसको पकड़े, नहीं तो हर्षित को गोली मार देता। तो अध्यक्ष जी उसको पकड़े, तो अध्यक्ष जी लेके उसको गड्ढे में गिर गए। उसके बाद फिर उसको निकाला गया, 10-15 मिनट तक लगातार उसको पकड़े रहे, लेकिन तब तक पुलिस नहीं आई। फिर हम लोग थोड़ा ढीला पड़ गए, तो उसका एक तमंचा क्या कहते हैं हम लोगों के पास आ गया, एक नहीं आया, उसको लेके चला गया। हाँ, तो अभी जो है मेन मुलजिम पकड़ा गया कि नहीं? अभी मेन मुलजिम नहीं पकड़ा गया, उसके 2 साथी पकड़े गए हैं। एक का नाम है उत्तम दुबे, एक का नाम है मोहित पाल। वो जेल चले गए? हाँ, वो जेल चले गए, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया कि हम भी नितिन मिश्रा को भी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी वो फरार ही है। आप भी साथ में? जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुशाग्र मिश्रा है। क्या कुछ मामला हुआ, ये कहाँ से कहानी शुरू? अरे यार, जानकारी तो भैया लोग दे ही दिए, अध्यक्ष जी दिए, भाई भी दिया आपको। तो हम लोग आरएसएस की बैठक थी, वहीं हम लोग गए थे। वहाँ से हम लोग आ रहे थे, रास्ते में भाई हर्षित भाई के पास फ़ोन आया था, रिकॉर्डिंग इन्होंने सुनाया हम लोगों को, कहा कि धमकी दी जा रही है भैया। तो जब पता चला तो एक बार तो आदमी घबरा ही जाएगा, क्या बात हो गई, कैसे क्या। इनसे पूछा गया, बताया ऐसा ऐसा मामला है। तो अध्यक्ष जी भी थे, तो कहे कूड़े बाहर मिलने उन्होंने कहा इनसे, कहे कूड़े बाहर में आइए मिलूँगा। तो ये सोचा गया कि इतना बड़ा मामला थोड़ी याद, मतलब लोकल की ही हैं। तो अध्यक्ष जी थे, तो ये हुआ कि जैसे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे उनसे। तो हालांकि इनके तहरीर से मुकदमा दर्ज हो चुका है, ये एफआईआर मेरे हाथ में है, जिसमें 2 मुलजिम को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और मेन मुलजिम अभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगी आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये बताइए, आपको आपके घर जब उनके पिताजी आते हैं, क्या कुछ आपसे बातचीत होती है क्या? जी, हमसे बातचीत हो, मैं सो रहा था उस समय, क्योंकि रात भर यहीं थे, 12 बजे तक लगभग थाने पर ही था। मुकदमा मेडिकल मैनुअल हो गया है, ऑनलाइन कल होगा, कल रात हो गई थी ना। तो उनके पिताजी आए सुबह मेरे घर, बोले कि जैसे सुलह कर लो, नहीं तो हम भी क्रॉस केस कर सकते हैं, तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और मुझे निशाना ये बनाए कि जैसे एक मुकदमा या गधा के ऊपर 100 मन, वैसे एक मन और सही, जैसे एक मुकदमा वैसे 2 मुकदमा। तो इसका मतलब आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। हालांकि अभी मेन मुलजिम पकड़ा नहीं गया है, पीड़ित परिवार एक दहशत में है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो लोग फिर दोबारा हमला कर सकते हैं। ये पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि हमें सुरक्षा दी जाए। कर नहीं सकते हैं, 100% है कि वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोशिश उनकी पूरी रहेगी, अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, टाइम नहीं लगेगा उसमें। और मेरे साथ ही नहीं, जो था सबको खतरा। लोग आपके साथ खतरा, इनको डायरेक्ट बोले भैया को, कहे तो हमारा तो मामला ना हट जाए मन से, कि नहीं भैया, कहे हमारा तो हर मामला ना आए, तू हट जाए मन से। तो उनका मतलब ये था कि सब लोग हट जाएं और हमें जो करना है वो करें।